बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चार्ट ऑफ अकाउंट एडिट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, अगर कोई अकाउंट हमें नहीं चाहिए तो उसे डिलीट कैसे करते हैं। कंपनी क्रिएट कर ली थी हमने, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट हमने इंपोर्ट करना है। ऑलरेडी सिस्टम में है, जो सिस्टम में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अकाउंटिंग में जाएंगे आप, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाएं। ये जो पहले से दिया गया है चार्ट ऑफ अकाउंट, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसे एडिट भी कर सकते हैं और जो अकाउंट आपको नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आपने चार्ट ऑफ अकाउंट खुद से एंटर करना है या इंपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। और एक और चीज़ कि अगर आप किसी फ़ॉरेन जो क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, जैसा कि ये देखें CRA कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है, तो वहाँ पे गिफी कोड्स होते हैं, जनरल इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से जो हैं कोड्स, ये आपने कोड यूज़ करके तो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना होता है क्या है कि इन्हीं कोड्स पे आप चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेते हैं, और जब उनकी रिटर्न्स आप फाइल करते हैं तो वहाँ पे डाटा जो है पुट करना इजी होता है कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट का जो कोड है, ये जस्ट इसे सर्च करेंगे, वहाँ पे अमाउंट पुट कर देंगे, बहुत इजी हो जाता है काम, ठीक है। अगर उनकी वो रिक्वायरमेंट हो तो आप इस तरह से गिफी कोड्स ये दे के तो चार्ट ऑफ अकाउंट ये भी इंपोर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, सिस्टम का जो दिया गया ये, तो इसे हम ये डिलीट करते हैं पहले। वैसे तो मैं एक अकाउंट आपको करके दिखा दूं, आप कोई भी एडिट भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये एडिट हो रहा है, ठीक है। नाम चेंज कर सकते हैं आप, कोड भी चेंज कर सकते हैं, और सेल्स टैक्स रेट भी इसमें, ठीक है, और ऐड भी कर सकते हैं। सेल्स टैक्स के रेट में बाद में बताता हूँ कि फर्दर जो है आप जिस कंट्री का काम कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स रेट जो भी आपने वहाँ पे एंट्री करनी है आप कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे इसके बाद वो कर लेते हैं, पहले चार्ट ऑफ अकाउंट को देख लें। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ अकाउंट सिस्टम के हैं कि वो आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे ये लॉक हैं, ठीक है। देखें ये अकाउंट जो हैं, जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल है, अकाउंट्स पेएबल वगैरह इस तरह के आ रहे हैं, ये आप डिलीट नहीं कर सकेंगे। आपने सिलेक्ट कर लिए सारे और यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। कंफर्मेशन ले रहा है सिस्टम, आप ओके करें और ये आपने, ठीक है, डिलीट कर दिया अकाउंट। तो ये देखें कुछ अकाउंट्स हैं अभी भी यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, जैसे रिटेन अर्निंग है, ठीक है, ट्रैकिंग ट्रांसफ़र, ये इस तरह के अकाउंट जो है ये आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं और कोड भी आप इनके गिफी कोड से दे सकते हैं, लेकिन ये डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम इंपोर्ट की तरफ कि चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट कहाँ से करना है। तो ये देखें चार्ट ऑफ अकाउंट पे हम हैं, तो यहाँ पे एक इंपोर्ट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, इस पर क्लिक करें। ये देखें यहाँ पे ये आ रही है फाइल चार्ट ऑफ अकाउंट CSV फाइल, ठीक है। इस पर आप क्लिक करें तो ये देखें ये CSV फाइल जो है डाउनलोड हो गया। इसे मैं डेस्कटॉप पे आप रखता हूँ और ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से है। वैसे मैंने रेडी कर लिया है एक, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। एक ये आ रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट जो मैंने डाटा जिसमें पुट कर लिया, और ये है एम्प्टी अभी जो डाउनलोड किया आपके सामने, ठीक है। इसे हम ओपन करते हैं फाइल को। ये एक दफ़ा से आपको बनानी पड़ेगी, वैसे मैंने बनाई हुई है, अगर किसी को चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ, मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको वो ईमेल कर दूँगा। ये देखिए ये आ गई है, ठीक है, जो मैंने बनाई हुई है
और ये जो सिस्टम में से आपने अभी डाउनलोड की है, ये है सिस्टम की, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले आ रही थी, हमने जो डिलीट की है ना, कुछ अकाउंट्स डिलीट भी किए हैं आपके सामने, ठीक है, ये सारे अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने इनको यूज़ करना है या चेंज करना है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा यहाँ पे दिया गया है, जहाँ नो नो और यस यस भी आ रहा है। इसका मैं बता भी देता हूँ आपको, इससे थोड़ा सा छोटा करके ना, कि ये क्या सीन क्या है इसका। अच्छा, अभी आप ये देखें कि सबके साथ ये नो नो आ रहा है, ये जो ऑप्शन है ना, जैसे ये आ रहा है डैशबोर्ड, ठीक है, एक्सपेंस क्लेम, ठीक है, और इनेबल पेमेंट्स। इनेबल पेमेंट्स जो है ना, ये सबके साथ ये देखें नो आ रहा है, डैशबोर्ड एक्सपेंसेस ये नो नो आ रहा है, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जिस तरह से ये सारे एक्सपेंस आ रहे हैं, तो ये यहाँ से आपको पेमेंट आ नहीं सकती, ठीक है, रिसीव नहीं हो सकती। जैसे ये आ रहा है ना इनेबल पेमेंट्स, ठीक है, इसमें बाकी अकाउंट के सामने उसने नो नो लिखा हुआ है, यस जो लिखा हुआ है कुछ अकाउंट्स के सामने, वो देखने में हैं कौन से, जैसे ओनर ड्राइंग्स, ठीक है ना, ये आप पेमेंट कर सकते हैं और ओनर भी आपको दे सकता है ओनर, ठीक है। ये देखें लाइबिलिटी में ये अकाउंट है और यस उसने यहाँ पे ये ऑप्शन दे दी है। इसी तरह से ये ओनर्स शेयर कैपिटल, ठीक है, ये आपको ओनर जो है पेमेंट दे भी सकता है और आपसे ले भी सकता है, लेगा जो ड्राइंग्स में, ठीक है, और देगा तो एज ए कैपिटल वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे ये यस हो रहा है कि ये अकाउंट जो है इफ़ेक्ट हो गया इससे, ठीक है, ये इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, अदरवाइज़ आप वैसे भी इसे क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट को, ठीक है। और टैक्स जो है एग्जम्प्ट, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी जो है किस तरह से दी गई है यही आपने रखनी है, चेंज नहीं करना है। डायरेक्ट कॉस्ट एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू हैं, कोई भी अकाउंट आपने ऐड करना है, एक्सपेंस में ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, और आपने एक्सपेंस को ऐड कर देना है। अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहा है जैसे एज इट इज़ रहेगा ये, ठीक है, और इसी तरह से करंट एसेट इन्वेंट्री, ये सारे अकाउंट, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, गिफी कोड्स एंटर कर देने हैं हर एक के सामने, और आप जो फर्दर जो जिस कंपनी का काम कर रहे हैं उसके मुताबिक चार्ट ऑफ अकाउंट आपने डिज़ाइन कर लेना, जो अकाउंट आपको चाहिए। इसे मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज़, और मैंने जो क्रिएट किया हुआ है ये, ठीक है, वहीं से सेम वही चीज़ है, जस्ट मैंने क्या किया कि गिफी कोड्स ले लिए हैं, ठीक है। अब गिफी कोड्स ये आ रहे हैं, इनमें से मैं कुछ आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखें, ठीक है, ये आ रहा है फर्नीचर एंड फिक्सर, एंड ये आ रहा है, ये देखें अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन, मीन्स के अकामुलेटेड एप्रिसिएशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आ रहा है कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये कोड हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते वक्त उनके सिस्टम में भी वो आ रहे होते हैं, CRA के, कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी में। अगर वो रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये है नेट से डाउनलोड कर सकते हैं गिफी कोड्स को। अब यहाँ से हम कुछ मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे 1775 है, ठीक है, ये देखें अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑफ, ये कंप्यूटर की आ रही है, और 1774 जो है कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब उनकी एनुअल रिटर्न आप फाइल करेंगे तो वहाँ पे भी यही कोड्स दिए होते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे यही कोड्स हमने दे दिए हैं, इसी कोड्स को दे के अकाउंट्स आपने बना लेने हैं। और जो टैक्स रेट्स हैं इन्हें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं कंट्री के हिसाब से। सेल्स टैक्स, ठीक है ना, वहाँ पे 13% चल रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में 17% जो सप्लाई पे है अभी, तो कुछ सर्विसेज पे कम और ज़्यादा इसी तरह से आप कर सकते हैं जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हैं, सेल्स टैक्स उस हिसाब से। और वो भी मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि टैक्स रेट वहाँ से आप जाके डिसाइड कर सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं कि वो कौन कौन सा आप चाह रहे हैं। अब इसे इंपोर्ट करना है हमने इस चार्ट ऑफ अकाउंट को, सारे अकाउंट्स इसमें आ रहे हैं, एसेट्स के भी आ रहे हैं, लाइबिलिटीज़ के भी आ रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस के आ रहे हैं, और
फर्दर भी आपको जो चाहिए तो वो आप क्रिएट कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास एक फ़ाइल हो जाएगी गिफी कोड के हिसाब से। इसे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इंपोर्ट करना है। देखें, इसे पहले इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, दोबारा से ये ब्राउज़ पे आ जाएं और डेस्कटॉप पे यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, ये आ रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट जावेद एंड कंपनी। इसी नाम से मैंने ये बनाया, आपको जो दिखाया है लास्ट में। और अच्छा, ये अटैच किया, अटैच के बाद आपने इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। ये देखें, वो बता रहा है कि इतने अकाउंट्स जो हैं ये इंपोर्ट हो रहे हैं, आपने इसे कंफर्म कर देना है। इसके बाद इसकी एंट्रीज जो हैं किस तरह से होनी है वो कंप्लीट इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। जैसे मैंने अपने प्रीवियस जो है सॉफ्टवेयर्स में मैंने आपको करके दिखाया, जैसे टैली है, क्विक बुक, पीस्ट्री, इनकी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। इसमें भी इंशाल्लाह कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे आपको। ये देखें, सारे जो है अकाउंट्स गिफी कोड के साथ यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली, ठीक है। एक तो ये हो गया कि चार्ट ऑफ अकाउंट आपने इंपोर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। और टैक्स देखें, जहाँ पे एग्जाम्ट आ रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि किसी पे कोई टैक्स है तो वो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। अगर किसी का भूल गए हैं आप कि नहीं यार इसका टैक्स यहाँ पे लगना था, तो आपने अगर नहीं लगाया तो वो आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, जैसे ये आ रहा है मील्स एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। इस पर हम गए हैं तो अभी अच्छा, असल में सिस्टम में देखें अभी तक जो है वो टैक्स रेट नहीं आ रहे, ठीक है। मैंने वहाँ पे डाले हुए थे, वो टैक्स रेट नहीं थे आए, तभी इसने एग्जाम्प्ट उठा लिया कि उसके पास वो रेट ही नहीं है जो मैंने यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको दिखाए हैं, ठीक है। जैसे ये 13% आ भी रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, अब टैक्स रेट पे हमने जाना है और ये टैक्स रेट उसे लगा देने हैं। आप यहाँ पे अकाउंटिंग पे आएँ और एडवांस्ड पे चले जाएं। यहाँ पे ये देखें आ रहा है टैक्स रेट्स, यहाँ पे आ जाएं। करके दिखाने का मकसद ये है, थोड़ा आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि टैक्स रेट ये आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इंपोर्ट करके भी दिखाया है कि हालांकि मैंने यहाँ पे टैक्स रेट दिए हैं, लेकिन सिस्टम में टैक्स रेट नहीं उठाए क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट हमने नहीं दिए थे अभी तक। तो यहाँ पे हम टैक्स रेट दे देते हैं। टैक्स ऑन परचेजेस, अब सेम भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने परसेंट, 13% हम रखते हैं उस पर। अच्छा, ये देखें 13% परचेज पे ऐड हो गया, ठीक है। ऑन सेल्स, सेल्स पे ये 0 आ रहा है तो इसे हम एडिट कर लेते हैं, ठीक है। टैक्स ऑन सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ ओंटारियो, जो ओंटारियो में रेट है ना वो है 13%, ठीक है। अदर जो है वो वहाँ पे चेंज भी हो जाता है उनके, जो उनकी दूसरी रियासतें हैं ना। यहाँ पे सेव करता हूँ, सेल और परचेज दोनों का कर दिया, ठीक है। ये आ रहा है परचेजेस भी
यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि ये ओंटारियो से हम कर रहे हैं कि वहाँ का रेट जो है वो 13% है। अब BC आ जाता है जैसे ब्रिटिश कोलंबिया, तो वहाँ पे वो चेंज हो जाता है टैक्स रेट, तो उस हिसाब से फिर आप लगाएंगे। ठीक है, ये कर लेने के बाद मैं दोबारा जो आता हूँ अब चार्ट ऑफ अकाउंट में। ठीक है, देखिए मैंने परचेज़ का रेट लगा दिया है। ठीक है, और बाकी अब मैं इसे डिलीट करके भी इंपोर्ट कर सकता हूँ चाहूँ, और चाहूँ तो यहाँ पे मैं जिसका टैक्स रेट नहीं लगा वो भी लगा सकता हूँ। दोनों तरीके से जैसे हम करते हैं। एक को ये देखें, जैसे मील्स पे ये नहीं आ रहा तो इस पर आप यहाँ पे क्लिक करें, अब यहाँ पे शो हो जाएगा जैसे टैक्स एग्जम्प्ट आ रहा है। तो अब देखें टैक्स ऑन परचेजेस ओंटारियो, ये 13% कर लिया आपने और ये सेव कर दिया। अब जैसे आप इसकी एंट्री डालेंगे तो 13% उठाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप उसे चेंज भी कर सकेंगे अगर आउटसाइड ओंटारियो की कोई परचेज़ है कोई। हाँ जी, टैक्स अकाउंट क्रिएट कर लिया हमने और इसे डिलीट करके अब दोबारा से हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास ये टैक्स अकाउंट नहीं आ रहे थे, आपके सामने भी क्रिएट किए हैं। अब हम उसे चार्ट ऑफ अकाउंट जो फाइल है CSV की उसे इंपोर्ट करते हैं दोबारा। पहले सिस्टम में हमारे पास सेल्स टैक्स के अकाउंट क्रिएट नहीं हुए थे। ठीक है, पहले मैं अगर एक ही शॉट में कर देता तो क्लियर नहीं होना था, आपको उस एरर की बाद में समझ नहीं आनी थी, लेकिन अब ये देखें मैंने कर लिया। अब अकाउंट क्रिएट है, अब आप इसे इंपोर्ट करेंगे तो टैक्स जो है वो भी उन अकाउंट के साथ लग जाएगा जैसे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में लगाया हुआ है। इसे कंफर्म करें, पहले उसने किसी अकाउंट के साथ भी टैक्स नहीं उठाया। अब हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें 13% ऑफिस इक्विपमेंट लगा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर के साथ, अदर मशीनरी इक्विपमेंट के साथ। ठीक है, उसने खुद ही उठा लिया जहाँ जहाँ पे हमने टैक्स लगाया। अब उसने उठा लिया क्योंकि पहले हमारे पास सिस्टम में टैक्स रेट हमने क्रिएट ही नहीं किया था टैक्स का, इसलिए वो सिस्टम से पिक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आपने टैक्स रेट जो हैं वो ओपन कर लेना है। मैं बता चुका हूँ, दोबारा से देख लें कि एडवांस में जाके ना ये यहाँ से टैक्स रेट जो हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं सेल और परचेज़ के दोनों के टैक्स रेट आप ओपन कर दें, और जिस अकाउंट को वो देंगे वहाँ पे वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है तो आप उसे मैनुअल भी यहाँ से ऐड अकाउंट करके क्रिएट कर सकते हैं, और ऐड बैंक अकाउंट करेंगे तो बैंक अकाउंट आपका हो जाएगा, और अगर क्रेडिट कार्ड है तो वो भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अभी हम करेंगे उसको, जैसे हम बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करेंगे, इसमें फिर अदर ट्रांजैक्शन भी करनी है। आज का हमारा यही था कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे इसमें इंपोर्ट करते हैं, एडिट कैसे करते हैं और टैक्स रेट हम कैसे लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।